नमस्कार दोस्तों, सदा स्वस्थ रहो चैनल में आपका स्वागत है। मैं योगाचार्य बजरंग। आज आपको बताऊंगा हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, या दूसरी प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए जीवन। अगर हम अपने भोजन को अच्छे तरीके से ग्रहण करें तो हमारा स्वास्थ्य बेटर हो सकता है। भोजन के कुछ नियम होते हैं। भोजन कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है या रह सकता है। दोनों प्रकार की बातें हैं। अगर आपका स्वास्थ्य गलत चल रहा है, आपकी दिनचर्या गलत है, तो आप भोजन में परिवर्तन करके देखिए। या फिर आप भोजन गलत तरीके से खा रहे हैं तो भोजन में परिवर्तन करके देखिए। ठीक है, तो भोजन कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। भोजन कैसे खाएं, पहले तो ये सुन लीजिए। भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। हम जैसे हमारे दांत होते हैं 32, इसी प्रकार एक गिलास को 32 बार चबाना चाहिए। अगर आप 32 बार भी नहीं चबा सकते तो एक गिलास को कम से कम आप 20 बार तो ज़रूर चबाएं। जल्दबाजी में भोजन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जल्दबाजी में भोजन करोगे तो उल्टा सीधा गिलास अंदर जाएगा, बिना टूटे हुए अंदर जाएगा, बिना लार के अंदर जाएगा, जिससे भोजन पचेगा नहीं तो अपच होगी, और अपच होगी तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ जाएंगे। तो भोजन को चबा चबा कर खाएं। भोजन कितना खाएं, ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं। भोजन हमेशा भूख से कम खाएं। अगर आपको मान लो सपोज करो 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी ही खाएं। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी ही खाएं। अगर आप भूख से कम भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन अच्छे से पचेगा, क्योंकि आमाशय को फुल नहीं भरना है। कई लोग ठोक ठोक के कहते हैं ना, पेट फुल भर लिया। पेट का मतलब आमाशय, तो आमाशय को कुछ खाली रखें वायु के लिए। तो भूख से कम खाएं। और कब खाएं, एक ये बात भी अनिवार्य है, हम नोट करेंगे। कब खाएं भोजन, जब आपको भूख लगे तब खाएं। अगर आप बिना भूख भोजन खाएंगे तब भी आपकी अपच होगी, और अपच होगी तो वो फिर खाना छिड़ेगा पेट में खाना छिड़ेगा तो बहुत सारे रोग आएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि खाना कब खाएं। खाना जब खाएं जब आपको भूख लगे। अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, उस हिसाब से आप खाना खाइए। अगर आपको भूख नहीं है और आपको लगता है कि मैं 11 बजे रोज़ाना खाना खाता हूँ, अगर आपको भूख नहीं है तो आप खाना नहीं खाना। जैसे अधिकतर लोग 8 बजे रात को खाना खाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम दिन में कुछ एक हल्का भोजन खा लेते हैं, कहीं बाजार गए या किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर गए, हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, तो शाम के समय ऐसा होता है कि हमें भूख कम होती है। तब हम अपने घर आते हैं तो पूछा जाता है कि खाना खा लीजिए, तो हम कहते हैं कि भूख भी है और नहीं भी है। तो उस समय आपका फैसला क्या रहेगा कि भूख भी है नहीं भी है, तो इसका मतलब हमें भोजन नहीं करना। आप एक ही ऑप्शन रखना कि मेरे को भोजन नहीं खाना है। अगर कम भूख में भोजन खाओगे तो आपका पेट तैयार नहीं है भोजन को पचाने के लिए, फिर अपच होगी तो वही बीमारियाँ आएंगी। तो ये मूल मंत्र है छोटे छोटे कि भोजन कैसे खाएं। भोजन को चबा चबा के खाएं। 20 बार एक गिलास को चबाएं। भोजन को लिक्विड करके अंदर जाने। जो काम दांत कर सकते हैं वो काम आंतों को क्यों करवाते हो। जो हमारी आंतें हैं वो काम क्यों करें। जो मजबूत दांत भगवान ने दिए हैं उनसे करवाइए। तो 20 बार कम से कम चबा चबा के खाइए। ये तरीका है भोजन का। एक भोजन कितना खाएं, ये मैंने आपको बता दिया कि भूख से कम खाएं। फिर मैं कहता हूँ कि भोजन कब खाएं, ये बता दें कि भूख लगे तब खाएं। ठीक है, भूखे रहने से आज तक कोई नहीं मरा है। कभी सोचो बस तुम भूखा मर जाऊँ, अभी खा के निकल लो, पता नहीं बाद में भोजन मिले नहीं, क्यों ज़बरदस्ती ठोक के जाते हो घर से। ऐसा नहीं है, भूखे कोई नहीं मरे हैं। एक समय मान लो नहीं भी खाया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अरे सारे दिन कई बार उपवास भी रखते हो तब भी सारे दिन भूखा रहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक समय छूट जाए तो अच्छा है आपके शरीर के लिए। भोजन कैसा खाएं, एक बात और नोट कर लीजिए। भोजन कैसा खाएं, आज के दिन में ये ज़रूरी है कि भोजन हमें कैसा ग्रहण कर लीजिए। भोजन हमेशा पौष्टिक ही खाएं, उल्टा सीधा बिल्कुल भी ना खाएं। जीभ के चक्कर में हम भोजन को उल्टा सीधा खा लेते हैं, स्वाद के चक्कर में। आपको ये देखना पड़ेगा जो मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ क्या ये मेरे शरीर के लिए लाभदायक है। अगर लाभदायक है तो उसको खाइए, अगर वो लाभदायक नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं खाइए।
ये ज़रूरी है। क्यों? आज के दिन हर एक चीज़ में मिलावट है। आप सोचेगी किस किस को पकड़े कि भाई किस में मिलावट है किस में नहीं है, आप इस पर भी मत जाइए। आपको पता है सारी चीज़ें कि ये भोजन अच्छा है वो खा लीजिए और ये भोजन ख़राब है उसको छोड़ दीजिए। जैसे चाट भंडार आज के दिन चला हुआ है, मत खाइए। कभी कभी हल्का फुल्का खा लेने से वो अलग बात है, पर आप इसके शौकीन मत बनिए। मिलावटी चीज़ें चल रही है मत खाइए, उसके बदले में आप नॉर्मल सब्जी खा लीजिए। जैसे दलिया खिचड़ी है उसको भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, भाई ये तो खाना खाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती बीमार होने से, और बीमार होंगे तो दवाई खा खा के और बीमार हो जाएंगे। तो भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, अगर आप इसको समझो तो। एक एक पॉइंट जो मैंने बताए हैं, अगर एक एक पॉइंट भी आप अपना लोगे अपने जीवन में, जैसे एक पॉइंट नॉर्मल है, आपका एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि भूख से कम खाएं, आप भूख से कम खा लीजिए, हमारा आमाशय है उसको आराम से हंसते खेलते पचाएगा। अगर हमने पेट को यानी कि आमाशय को ठूस ठूस के भर लिया तो भोजन नहीं पचेगा। एक छोटी ही बात ही लागू करके देख लीजिए, आप ऊर्जावान रहेंगे। नहीं तो आपकी सारी ऊर्जा तो उसमें पचाने लग जाएगी भोजन को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, भोजन कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, तो ये समझो इस बात को। और भोजन के बाद, एक पहले भी बताया था मैंने पानी पीने का महत्व, भोजन के मैं बता रहा हूँ कि भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं, ये और नोट कर लीजिए। पहले भी नहीं पीना है कि आपको भूख लग रही है तो पहले एक गिलास पी गए, 1 या 2 घूंट पहले पी सकते हैं, और भोजन के बाद भी 1 या 2 घूंट पी सकते हैं। 1 गिलास या 2 गिलास 1.5 गिलास बिल्कुल भी ना पिए। अगर ये चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाओगे तो स्वस्थ रहोगे। छोटी ही बात है, तभी तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। पर मैंने बदल दिया इस बात को, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए जीवन। तो आज जो मैंने बातें बताई हैं, हो सकता है हल्की लगे आपको, पर एक एक बात बड़ी गहरी है। आप एक बात को, कोई भी बात मेरी पकड़ के चलो कि भोजन कैसा खाना है, यही पकड़ लो। भोजन पौष्टिक खाना है, गलत भोजन नहीं खाना है। दूसरा जो बंदा है वो एक पकड़ लेगा, भोजन कैसे खाएं, भोजन को चबा चबा के खाएं, उसका देखो स्वास्थ्य कैसा रहता है। भोजन कब खाएं, भूख लगे तब खाएं, उसका स्वास्थ्य देखो। तो सारी बातें हैं, अगर आप सारी बातें जो मैंने बताई हैं सारी बातें अपने ऊपर लागू कर लोगे तो आप सदा स्वस्थ रहोगे। तो भोजन के नियम से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, और यही मेरा उद्देश्य है, सदा स्वस्थ रहें आप। तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बातें मैं रोज़ाना बताता रहता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और जो मैं बात बताऊँ अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। जो औषधियों के बारे में हो या आयुर्वेद के बारे में हो, अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। अपनाना आपका काम है, लागू करना आपका काम है, बताना मेरा काम है, ठीक है। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप औरों को भी स्वस्थ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को औरों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार के भोजन के नियम होते हैं, और भोजन के नियम का पालन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।